जब गोपियों ने कृष्ण को पुकारा, कहा मारना था तो कालिया नाग के विष से क्यों बचाया। अच्छा, ये जो गोपी गीत है ना, ये गोपियां इस गीत से अपने भाव व्यक्त कर रही हैं। कौन सा भाव? ऐसा कि गोपियां कृष्ण के साथ बिताए हुए पल को याद कर रही हैं। जब कोई हमारे साथ होता है और वही जब हमारे साथ नहीं होता, तो हम उसके साथ बिताए हुए पल को याद करते हैं, क्योंकि यादें ही तो रह जाती हैं। आज आप वृंदावन आए, जब आप वृंदावन से जाओगे तो भले वृंदावन से चले जाओगे, पर वृंदावन की यादें सदा आपके साथ रहेंगी। याद बनके जो दिल में समाए मेरे, अब ना निकल के जाने का वादा करो। अब निकल के मत जाना, भीतर बैठ गए तो भगवान याद बन करके समाये हैं भीतर। गोपियां याद कर रही हैं उस पल को जो कृष्ण के साथ बिताई थी। हे श्याम सुंदर, कालिया नाग से क्यों बचाया? मर जाने दिया होता, आज हमें छोड़कर चले गए, हम कैसे जिएंगे तुम्हारे बिन। जब प्राण निकलने की स्थिति आई, तब भगवान को लगा कि ये मर जाएंगी। देखो, भगवान आपके पास ही रहते हैं, परंतु आपको जरूरत नहीं पड़ती। आप खुश हैं भगवान के बिना। सच बताओ, आज भला किसे जरूरत है भगवान की? लोगों को जरूरत है। आपको जरूरत लगी कृष्ण की, तो देखो भगवान ने अपने धाम बुला के बिठा लिया कि नहीं। जिन्हें जरूरत लगती है, जब भूख लगती है, तो व्यक्ति अपने आप भोजन खोजने लगता है। भूख ही नहीं लगेगी तो भोजन खोजेगा क्यों? पानी की खोज कब करता है? जब प्यास लगती है। तो भगवान की खोज तब होगी जब भगवान को पाने की प्यास लगेगी। अभी तो प्यास ही नहीं है ना, अभी तो अच्छी प्यास लगी नहीं, इसलिए भगवान के मिलने में तनिक देर लगती है, क्योंकि प्यास नहीं। जब गोपियों ने तड़प करके कहा अब जी ना पाएंगे, जैसे मछली को पानी से निकाल दो और कहो कि पानी के बिना जी लो, तो क्या मछली पानी के बिना जी सकती है? क्योंकि मछली के प्राण ही पानी है। मछली के प्राण कौन है? जैसे मछली के प्राण पानी है, पानी के बिना मछली का जीवन संभव ही नहीं है, ऐसे कृष्ण जिस दिन हमारे प्राण बन जाएं कि उनके बिना जीवन संभव नहीं है, वो स्थिति यदि मिल जाए, तो उस स्थिति तक पहुंच जाए कोई, तो भगवान इसी जन्म में यहीं मिल जाएंगे। हमारी वो स्थिति नहीं बन पाती, इसलिए हमारी तरफ से कमी रह जाती है, हम संसार में उलझ जाते हैं। पत्नी में इतना स्वाद मिल जाता है, पुत्र में इतना स्वाद मिल जाता है, पैसे में इतना रस मिल जाता है कि हम पत्नी, पुत्र, परिवार, पैसे में, पद में, प्रतिष्ठा में बड़ा रस मिल जाता है, हम यहीं उलझ कर रह जाते हैं। हमें लगता है कि पद प्रतिष्ठा पा गए, सब पा गए, लेकिन ये ना भूसे की तरह है। इसकी कोई वैल्यू नहीं है।
ये मानव शरीर जो है, इस शरीर को पाकर तब अपने को सफल मानिएगा जब आप मछली की तरह पानी के लिए जैसे मछली तड़पती, जिस दिन आप भगवान के लिए तड़पें तब समझ लेना कि आपका मानव जीवन सार्थक है। यदि वो तड़प नहीं आई और तड़प के बिना मर गए तो हर बार तड़प तड़प के मरना पड़ता है। लोग नहीं कहते वो तड़प रहा है, छटपटा रहा है। कुछ लोग तड़पते हैं दर्द के मारे, बुढ़ापे में तड़प रहे, छटपटा रहे, लेकिन वो छटपटा तो रहे हैं पर वो भगवान के लिए नहीं छटपटा रहे। जैसे एक महिला स्त्री शादी के 4 साल हो गए, बेटा नहीं हुआ, तो वो छटपटा तो रही है पर बेटे के लिए तड़प तो रही है। बेटा नहीं होए तो स्त्री और पुरुष तड़प जाता है कि एक बेटा तो हो जाए, तड़प जाता है एक पुत्र के लिए। जितनी तड़प बेटा और बेटी को पाने के लिए है, एक लोभी आदमी पैसे को पाने के लिए, व्यापार को सफल बनाने के लिए नहीं छटपटा जाता, तड़प जाता है। ठीक है, ये भी तड़प अपनी जगह सही है कि आप सफल बने, पैसे कमाएं, लेकिन पैसे के लिए तो आप तड़पे, परिवार के लिए तो तड़पे। क्या इतनी तड़प कभी भगवान को पाने के लिए उठी? चलो 1 माह पैसे के लिए तड़प लो, 1 साल बेटे के लिए तड़प लो, तो कम से कम 1 दिन तो भगवान के लिए तड़पो। विडंबना तो ये है कि आदमी 1 मिनट भी नहीं छटपटा रहा है, स्मूथली जीवन चल रहा है, आवश्यकता नहीं है ना, उसे लग ही नहीं रहा है कि हमें भगवान की आवश्यकता है। हाँ, आजकल लोगों को भगवान की जरूरत कहां पड़ती है? अपना काम निकलवाने के लिए याद तो आते हैं भगवान, पर दुख में सुमिरन सब करें। भगवान को याद लोग कब करते हैं? जब क्या हो? दुख आया तो भगवान ही याद आते हैं। फिर सुख में करे ना कोई, सुखी है तो कहां कोई भगवान को याद कर रहा है? और सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे को होए? यदि सुख में ही पुकारें तो दुख आए ही क्यों? विपदा नहीं वे विपदो वा, विपत्ति किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? भगवान को भूल जाने को दुख कहते हैं, भगवान को याद रखने को सुख कहते हैं। इसलिए आप काम करो, पैसे कमाओ, पर भगवान को ऐसे ही याद रखो जैसे मछली पानी को याद रखती है। कृष्ण हमारे कौन है? प्राण। भगवान के बिना हम जी सकते हैं क्या? सेवा के बिना हम जी सकते हैं क्या? सच बोलने के बिना, झूठ बोलकर हम जी सकते हैं क्या? छल करके, निंदा करके, चुगली करके हम जी सकते हैं क्या? लेकिन लोग जी रहे हैं, 2-2, 4-4 घंटे लोग निंदा चुगली कर रहे हैं। क्या राजा हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जी सकते थे? बोलो। सच के लिए बिक गए बाजार में, पत्नी बिक गई तारा, बेटा बिक गया रोहित, खुद बिक गए चांडाल के यहां काम करने लग गए। सब कुछ अपने को बेच दिया आदमी ने, पर सत्य जाने नहीं दिया। क्या हरिश्चंद्र झूठ बोलकर जिंदा रह सकते थे? हरिश्चंद्र से पूछा गया
कि आपको बाजार में बिकने की क्या जरूरत थी। स्वप्न में देखा उन्होंने कि मैंने सब कुछ दान कर दिया, तो जागे तो सचमुच उन्होंने कहा सपने में दान किया तो मैं दान कर दूंगा, सब दे दिया। वो झूठ कह देते कि नहीं जी हमने तो दान किया ही नहीं, हम क्यों करें। क्यों दान करूं मैं। हरिश्चंद्र कह देते नहीं। हरिश्चंद्र बोले कि मैं झूठ बोलूंगा तो अभी मर जाऊंगा, सच बोलूंगा तो भले बिक जाऊंगा, पर सच बोलकर जिंदा रहूंगा। जब तक जिंदा रहूंगा तो अपने से नजरें मिलाता रहूंगा। झूठ बोलकर जिंदा, झूठ बोलकर जीवन भी जीवन है क्या। देखो इस तरह की ईमानदारी। इसलिए आप लोग भी अपने आप को भगवान के आश्रित करो। जैसे मछली पानी के आश्रित है, ऐसे आप धर्म के आश्रित रहें। किसके आश्रित। धर्म। भगवान सुनो, भगवान का मतलब ये नहीं कि भक्ति और भगवान मंदिर और पूजा नहीं। तुम जो धर्म का पालन कर रहे हो वो धर्म ही भगवान है। रामो विग्रहवान धर्म। आप अपने माँ बाप की सेवा कर रहे हैं, माँ बाप की आज्ञा का पालन कर रहे हैं, तो आपकी वो सेवा ही भगवान है, वो धर्म ही भगवान है जिस धर्म का आप पालन कर रहे हैं। जैसे कि नारी पत्नी का धर्म है कि वो पति के सिवा पर पुरुष को ना देखे। यदि वो कोई नारी अपने पति को परमेश्वर मान रही है और पराये पुरुष को कभी गंदी नजर से नहीं देखती, तो उसका पति को भगवान मानने का जो उसके भीतर धर्म है वही धर्म भगवान है, वही भगवान है। जो आपके भीतर धर्म है वही तो ईश्वर है। भगवान सबके भीतर है। किस रूप में। धर्म के रूप में। यदि आपके अंदर धर्म नहीं है तो आपके अंदर भगवान नहीं है। बताओ। अच्छा देखो धर्म क्या है। हमारी दयावती देवी पलवल हरियाणा से मैया आई और मैया ने कहा कि मैं एक दिन की संपूर्ण गौरी गोपाल जी की रसोई सेवा कराऊं, जहां हजारों भक्त भोजन करते हैं। ये मैया खुद इतनी दूर से आई और इन्होंने सेवा की। यही इनका धर्म है। गृहस्थ का धर्म यही है। मैया गृहस्थ का धर्म यही है कि खाने से पहले किसी को खवाए। यही है क्या। यही है धर्म जो हमारी मैया दयावती मैया ने किया। धर्म क्या है। धर्म ही भगवान। हमें कोई पत्थर के भगवान के पीछे नहीं भागना। ये भी एक पद्धति है पूजा की, ये गलत नहीं है। परंतु मैं जो समझाने जा रहा हूं वो ये बात है कि आपके भीतर जो धर्म नाम की चीज है, धर्म ही भगवान है। धर्म कौन है। राम कौन है। धर्म। राम ने अपने जीवन में किसका पालन किया। धर्म का कि अधर्म का। तो राम कौन है। धर्म की चलती फिरती मूर्ति ही राम है। धर्म ही तो राम है। राम ने जो किया वही धर्म है। और राम ने क्या किया। मां बाप के वचनों का पालन किया, भाई के लिए सिंहासन छोड़ी, पत्नी के लिए रावण से लड़ गए। ये सब धर्म ही तो है। क्यों मैया। इसलिए नारी अपने धर्म का पालन करे, पुरुष अपने धर्म का पालन करे। अनिरुद्धाचार्य क्या करता है। हम क्या करते हैं मेरी मां। हम केवल अपने धर्म का पालन करते हैं।
ना हम पूजा करते, ना जप करते, ना तप करते, ना कुछ आता, केवल धर्म का पालन करते हैं। धर्म का पालन क्या? सच बोलते हैं, झूठ बोलने से डरते हैं, माँओं की सेवा करते हैं, माँ बाप की सेवा और सम्मान करते हैं, कोई द्वार पर आ जाए भूखा नहीं जाने पावे, ऐसा प्रयास करते हैं। मेहनत करते हैं कि हमारी मेहनत करने से यदि किसी माँ को सहारा मिल रहा है, 150 बच्चे गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, तो एक आदमी की मेहनत करने से, एक आदमी के भीख मांगने से इतना सारा कार्य यदि हो रहा है, और आपको कथा सुनाता हूँ तो मुझे लगता है कि आपको भी 3 घंटे आनंद का अनुभव होता है, तो आपको भी मैं सुख ही तो दे रहा हूं, आपको भी मैं दुख नहीं देता। यही मेरा धर्म है और मैं अपने धर्म का केवल पालन कर रहा हूं, और यही धर्म का पालन आपको भी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि ये केवल मेरे लिए है, हर गृहस्थ के लिए है कि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान है, ये सबके लिए, तो मेरे लिए बस है क्या? बोलो मेरी माँ, माता की सेवा केवल मेरे लिए बस है कि सबके लिए? फिर सब लोग निभाते अपने अपने कर्तव्यों को, सब लोग निभाते अपने अपने धर्म को। शबरी माता ने केवल धर्म का पालन किया, और शबरी का धर्म क्या है? एक शिष्य का धर्म है गुरु की आज्ञा का पालन करना। शबरी के गुरु मतंग ऋषि ने कहा कि शबरी यहीं बैठना कुटिया पर, यहीं रहना, राम राम जपना, तुम्हारे कुटिया पर चलकर खुद राम आएंगे। ये गुरु वचनों पर भरोसा किया और गुरु वचनों पर चली। गुरु वचनों पर चलना धर्म है, धर्म का पालन शबरी ने किया तो राम घर आ गए। जिन जिनको भगवान मिले उन सबके मूल में धर्म है। बोलो हाँ। और आज का व्यक्ति धर्म को छोड़कर अधर्म की ओर जा रहा है। अधर्म की ओर चलोगे तो नाश हो जाएगा। जैसे रावण चल पड़ा अधर्म के रास्ते पर। भैया बैठ जाओ, भैया सब लोग शांति से बैठो। मैया, ओ पर्पल मैया, मोबाइल वाली मैया, चश्मा लगाए बैठो मेरी माँ। बैठ जाओ। कब तक खड़ी रहोगी मेरी माँ? बैठ जाओ। ला, या तो खड़ी रहेंगी या तो प्रपंच करेंगी। बैठो मेरी माँ, बैठ जाओ। मैया बैठ जाओ। तो धर्म, पत्नी का धर्म क्या है? पति कैसा भी हो, बिन परमेश्वर सूना मंदिर, बिंदिया बिना लीलार सूना, पति बिना संसार। नारी का धर्म क्या है? पति की, बोलो, पति कौन होता है? भगवान के देवता के राक्षस। मैया, आप अपने पति को क्या मानती हो? क्या है वो? भगवान जैसे लक्षण है उसके? पति तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो, तुम ही मेरे
बिंदिया की झिलमिल तुम ही मेरे हाथों के, गज कंगन की खन खन तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, न जाने मगर किन ख्यालों में गुम हो। मुझे देख कर तुम जरा मुस्कुरा दो, नहीं तो मैं समझूंगी मुझसे खफा हो। एक अच्छी पत्नी कैसी है? जो अपने पति को ही भगवान माने। तुम ही मेरे माथे की बिंदिया की झिलमिल, तुम ही मेरे हाथों के गजरों की मंजिल। मैं हूँ एक छोटी सी माटी की गुड़िया, तुम ही प्राण मेरे, तुम ही आत्मा हो। कोई मेरी आँखों से देखे तो समझे कि तुम मेरे क्या हो, कि तुम मेरे क्या हो। आज छोटी छोटी सी बातों में तलाक हो जाते हैं, छोटी छोटी सी बातों में रिश्ते टूट जाते हैं। ये तलाक, ये रिश्ता टूटना, इसकी दर ज्यादा क्यों है, इसकी गिनती ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज एक लड़की पढ़ लिख करके डिग्रियां तो पा लेती है, पर वो ये नहीं जान पाती कि पति क्या है, पति के होने से क्या है और पति के ना होने से क्या है। एक पुरुष बड़ी बड़ी डिग्रियां पा लेता है, पर वो ये नहीं जान पाता कि विवाह क्यों हमने किया है, क्यों करना चाहिए, क्यों पत्नी का होना जरूरी है, क्यों पूजा पाठ में गांठ ही जोड़ी जाती है, पत्नी को देवी क्यों कहा जाता है, नारी को यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते क्यों कहा जाता है। ना तो पुरुष नारी के बारे में जान रहा है, ना तो नारियां पुरुष के बारे में जान रही हैं। दोनों जानकारी से शून्य हैं, दोनों नहीं जानते। ना पुरुष को पता है कि स्त्री क्या है, ना स्त्री को पता है कि पुरुष क्या है। ना पुरुष का समर्पण है ना स्त्री का। क्यों? क्योंकि आज रिश्तों को लोग मजाक समझने लग गए। मान मर्यादा को भी लोगों ने मजाक समझ लिया, परंपराओं को भी लोगों ने मजाक समझ लिया। रिश्ते मजाक नहीं है साहब। अब कल एक लड़की ने मेरे से सवाल किया कि गुरुजी, आज सबसे ज्यादा तलाक क्यों हो रहे हैं? मैं आप सबसे कहता हूं कि यदि आपका तलाक होने वाला है तो आप पति पत्नी मेरे पास आ जाओ, केवल 2 दिन मुझे दो, 1 दिन मुझे दे दो, नहीं समय है तो केवल 1 घंटे मुझे दे दो। 1 घंटा मेरे साथ बैठ लो पति पत्नी, जो मैं समझाऊं वो समझ लो। उसके बाद मैं गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेना खुद ही भूल जाओगे कि हमें नहीं लेना। मैं रिश्तों को टूटने नहीं देता।
गारंटी लेता हूं कि तुम तलाक लेने से पहले एक बार मेरे पास आ जाओ। कितने भी गंदे रिश्ते होंगे, मैं ना ठीक कर दूं तो कह देना। कितनों के तलाक मैंने कथा सुनवा सुनवा कर रुकवाए हैं। कितने घर बच्चे हैं जिन्हें डिप्रेशन है, जो तनाव में हैं, चिंता में डूबे हैं, डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, वो लोग भी मुझे 7 दिन दे दें, कोई पैसा ना लगेगा आपका। 7 दिन केवल कथा सुनो, आप मुझे बस बता दो कि हम मरीज हैं इस मानसिक बीमारी के। 7 दिन में आपको बिना इंजेक्शन, बिना दवाई टैबलेट के आपको मानसिक रोग से ना उबार दिया जाए, ना उबार दूं तो आप कह देना। चिंताएं, टेंशन खत्म ना हो जाएं तो कह देना। मैं गारंटी लेता हूं इस बात की कि आपका डिप्रेशन, आपकी चिंताएं, आपका जो मनोदशा आपकी बिगड़ी पड़ी है, मानसिक संतुलन जो बिगड़ा है, उसे ठीक कर देंगे। बस 7 दिन आप लाके बिठा दो मेरे सामने। रिश्ते आज तलाक क्यों हो रहे हैं? आप बताओ, आज तलाक क्यों हो रहे हैं? इसमें कौन जिम्मेदार है? आप सबसे सवाल, रिश्ते क्यों नहीं चल रहे हैं? हर गांव में, हर शहर में अब तलाक के केस बढ़ने लग गए हैं। बोलो हाँ कि ना? क्यों मैया? क्यों तलाक होते हैं, डिवोर्स क्यों होते हैं? बताओ मेरी माँ। हैं? तलाक क्यों होते हैं मैया? आप बताओ। पीछे वाली पीली मैया और इस तरफ की लाल मैया, ये पीली मैया कहाँ चली? तलाक क्यों होते हैं इसका पता लगाने चली क्या मेरी माँ? लो मैया पता लगाने चल पड़ी। मेरे सर्च करके आती हूँ महाराज। हाँ, रिपोर्ट लेके आऊंगी पूरी। वो नीली पीली लाल मैया कहाँ पता लगाने जा रही हो? तलाक क्यों होते हैं पता लगा के आना। मिल जाए उत्तर तो बताना। तलाक क्यों होते हैं जानते हो? तलाक इसलिए होते हैं, इसके मूल 2 कारण हैं। कारण बहुत सारे हो सकते हैं, पर जो मैं समझ पाया, मैं स्टडी कर पाया, उसमें मैंने पाया कि तलाक होने के केवल मूल 2 कारण हैं। आगे बहुत कारण हो सकते हैं। इनमें पहला कारण यह है कि स्त्री और पुरुष का चरित्र मजबूत नहीं है। पहला जो मूल कारण है। आज लड़की और लड़का दोनों शादी के पहले, हम सबके लिए नहीं कह रहे हैं, 80% मान लो या 70% मान लो, संसार में आज भी अच्छे लोग हैं और आज भी बुरे लोग हैं। जो मोटा मोटा कारण मुझे समझ आया वो मैं आपको कह दे रहा हूं। तलाक होने के मुख्य 2 कारण हैं। पहला कारण कि आजकल का पुरुष और आजकल की स्त्री ब्रह्मचारी नहीं है। जबकि नव दुर्गा की हम पूजा करते हैं तो प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी। नारी के लिए भी माता शक्ति दुर्गा की नवरात्रि में जब दूसरे दिन पूजा होती है तो ब्रह्मचारिणी मैया की पूजा होती है। किसकी? बोलो। ब्रह्मचारिणी मतलब स्त्री को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष को क्या करना चाहिए? ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। क्या कहना चाहता हूं मैं, आप नहीं समझे ना? अब समझाता हूं। आजकल के लड़के लड़कियां क्या करते हैं, शादी के पहले कई जगह संबंध बना लेते हैं, लिव इन में रह लेते हैं।
जब कई जगह रिश्ते बना लोगे शारीरिक, तो फिर आपका ब्रह्मचर्य हो जाता है नष्ट। और जब आप पहले से